Hello बच्चों, let's read this question. Question says which of the following statement is incorrect? Option A, cathode rays are emitted out from the surface of cathode. Option B, cathode rays travel in a straight line. Option C, anode rays are heavier than cathode rays. Option B, anode rays are emitted out from the surface of anode. Right? The key concept for this question is cathode ray experiment. अगर बात करें कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की तो क्या हुआ था? सी, एक कैथोड रे ट्यूब ली गई थी। कैथोड रे ट्यूब ली गई थी कुछ ऐसी, राइट। कैथोड रे ट्यूब किससे बनी होती है? ये बेसिकली बनी होती है ग्लास से, राइट। किससे बनी होती है? ये बनी होती है ग्लास से, ठीक। इसके अंदर दो मेटल स्ट्रिप्स लगा दी गई, इनको बोला गया इलेक्ट्रोड्स। ये जो दो मेटल स्ट्रिप्स थी इनको क्या बोला गया? इनको बोला गया इलेक्ट्रोड्स, ठीक। फिर फिर क्या किया गया? इस ट्यूब को कनेक्ट कर दिया गया किससे? एक हाई वोल्टेज सोर्स से, राइट। ये हमारे पास क्या है? ये एक हाई वोल्टेज सोर्स है। और इसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर, कैथोड रे ट्यूब के अंदर भर दिया गया क्या? भर दिया गया गैस एट वेरी लो प्रेशर। इसके अंदर क्या डाल दिया गया? गैस एट वेरी लो प्रेशर, ठीक। फिर हमने क्या किया? फिर हमने जब जो वोल्टेज है बढ़ाया अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स, तो हमने देखा कि जो कैथोड है, राइट, जो कैथोड है उससे उससे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जो कैथोड है उससे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं टुवर्ड्स द एनोड, राइट। कैथोड जो होगा उससे जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है मूव करते हैं टुवर्ड्स द एनोड, ठीक है। ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे इन्हीं को कहा गया क्या? इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इनको क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन्स। जो कैथोड रेज होती हैं वो स्टार्ट होती हैं कैथोड से, मूव करती हैं टुवर्ड्स द एनोड, ठीक। अब अगर बात करते हैं कैथोड रेज की, तो ये हमेशा ट्रैवल करती हैं इन अ स्ट्रेट लाइन। ये जो कैथोड रेज होंगी वो कैसे ट्रैवल करेंगी? ट्रैवल करेंगी इन अ स्ट्रेट लाइन। तो जो कैथोड रेज होती है आर एमिटेड आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैथोड, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ये सरफेस ऑफ जो कैथोड है उससे ये हमारे पास क्या निकलती है? कैथोड रेज। ये ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, राइट। ये ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, ठीक। फिर बात की गई एनोड रेज की। देखो, जैसे कैथोड रे के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया वैसे ही किसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया? एनोड रेस के लिए भी, ठीक है। इसमें ना परफोरेटेड कैथोड यूज किया गया। इसमें क्या यूज किया गया? परफोरेटेड कैथोड यूज किया गया। क्या यूज किया गया? परफोरेटेड कैथोड, ठीक। ये एक्सपेरिमेंट किया किसने था? ये एक्सपेरिमेंट किया था गोल्डस्टीन ने। किसने किया था? ये एक्सपेरिमेंट किया था गोल्डस्टीन ने, ठीक। उन्होंने ये देखा, उन्होंने जब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया विद अ परफोरेटेड कैथोड, तो उन्होंने ये देखा जो हमारे पास परफोरेटेड कैथोड था, राइट, परफोरेटेड कैथोड था, उसके आसपास क्या देखने को मिला? यहाँ पे उनको देखने को मिला रेड ग्लो। उनको क्या देखने को मिला? रेड ग्लो, ठीक है। उनको देखने को मिला रेड ग्लो ऑन द ऑपोजिट वॉल ऑफ द एनोड। एनोड के जो ऑपोजिट वॉल थी उनको देखने को मिला क्या? रेड ग्लो, ठीक है। तो उन्होंने ये फिर दिया, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि कोई ऐसी रेज होंगी जो ट्रैवल करती हैं ऑपोजिट टू दैट ऑफ कैथोड रेज, और उन्होंने उन रेज को नाम दिया एनोड रेज। सी, जो हमारे पास एनोड रेज होती हैं वो एक्चुअली हमारे एनोड से एमिट नहीं होती है। एनोड रेज आर नॉट एमिटेड from anode, they are not emitted from anode, ठीक। now
इन रेस को एक और नाम दिया गया, क्या? कैनाल रेस। अच्छा, एक और चीज, ये जो हमारे पास ये जो हमारे पास जो इसके पार्टिकल्स थे, इनका साइज क्या था? हेवियर था एज कंपेयर टू दैट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, इनका साइज जो था वो हेवियर था एज कंपेयर टू नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, राइट? अगर वो हेवियर थे, यानी जो हमारे पास एनोड रेज थी वो हेवियर थी देन कैथोड रेज। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट हो गया, बट ऑप्शन डी हमारे पास गलत है। हमसे ये पूछा कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द